गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आज टॉपिक है वह है क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम। कक्ष में प्रश्न पूछना। जिस प्रकार से कक्ष में डिस्कस बातचीत डिस्कशन वाद विवाद या परिचर्चा आवश्यक है, उसी प्रकार से कक्ष में बालक को सिखाने के लिए प्रश्न पूछना भी एक विधि के रूप में अपनाया जाता है। यह विधि जो है वो अत्यंत प्राचीन विधि है। हमारे देश में पहले इसी विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन समय में, उस समय में क्या था कि मुद्रण कला नहीं थी, छपाई पद्धति जो थी, लिखने की जो पद्धति थी, वो प्रिंटिंग की जो सुविधा थी, वो उस समय उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो प्राचीन समय में जो शिक्षा गुरुकुलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो उसमें गुरु प्रश्नों के द्वारा ही शिक्षा देते थे। छात्र विभिन्न प्रकार के उनसे अपनी समस्याओं या जो भी उनकी जिज्ञासा हैं उनके लिए उनका शांत करने के लिए प्रश्न पूछते थे और गुरु उन्हीं का उत्तर देते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे। इसके बाद जब छात्रों को ज्ञान दे दिया जाता था तो छात्रों ने कितना समझा, इसके लिए गुरु वापस से उनसे प्रश्न किया करते थे। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न पूछने की जो प्रणाली है, ये बहुत प्राचीन प्रणाली है। वर्तमान में प्रश्न पूछने की प्रणाली का उपयोग करते समय शिक्षक को ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि जिस विषय पर प्रश्न किया जाए उसका श्रृंखलाबद्ध वर्णन उत्तर के रूप में दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ प्रश्न पूछते समय और भी अन्य कई बातें हैं बिंदु है जिनको कि ध्यान में रखा जाता है। वह है प्रश्न स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो, क्लियर हो और शॉर्ट होने चाहिए। प्रश्न जो भी पूछे जाएं वो कैसे हों, स्पष्ट होने चाहिए, बालक को आसानी समझ में आ जाने वाला होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। एक बार में एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए, उसके साथ दूसरा प्रश्न सम्मिलित नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु ध्यान रखने योग्य वह है प्रश्न एक ही उत्तर से संबंधित होना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न है वो उत्तर से संबद्ध होना चाहिए, सटीक उत्तर की ओर वो प्राप्त करने वाला प्रश्न होना चाहिए, जिससे कि सटीक उत्तर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है प्रश्न संगत हो और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। कंटिन्यूटी जिसकी हम बात करते हैं, हमने प्रश्न कौशल में इसका अध्ययन किया था। तो कि प्रश्न क्या होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए और प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, इस तरह से आगे वो संबंधित होते हुए आगे बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न छात्रों के बौद्धिक योग्यता एवं मानसिक अवकाश के अनुकूल होने चाहिए। बालक की जो बौद्धिक योग्यता है, बुद्धि का स्तर है, मेंटल लेवल उसका जो भी है, उसके अकॉर्डिंग ही छात्र से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जैसे 6 क्लास का बालक है तो उसी बौद्धिक योग्यता के अकॉर्डिंग उसी मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल जो योग्यता है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग उससे प्रश्न किया जाना चाहिए, ना कि 12th कक्षा के बालक के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं वो छात्र के अनुकूल होने चाहिए। नेक्स्ट है अस्पष्ट प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, अस्पष्ट इधर उधर घुमाने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, जिससे कि बालक सही उत्तर की ओर आगे बढ़ सके, सही उत्तर दे सके। इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। व्याकरणिक शुद्धता भी बहुत अधिक जरूरी होती है। व्याकरण संबंधित नियमों का पालन करते हुए और प्रश्न पूछने चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये विभिन्न मुख्य बिंदु हैं जो कि प्रश्न पूछते समय ध्यान में रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने और अधिक इसका विस्तृत जो अध्ययन किया है वो क्वेश्चनिंग स्किल में किया है, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे और अधिक और विस्तार से अगर समझना है तो हम उन पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसी में देखेंगे प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मुख्य रूप से प्रश्न वैसे तो कई प्रकार हम पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं में से यहाँ पे 2 प्रकारों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। पहले होते हैं परीक्षण प्रश्न और दूसरे होते हैं शिक्षण प्रश्न। परीक्षण प्रश्न टेस्ट क्वेश्चंस और शिक्षण प्रश्न टीचिंग क्वेश्चंस।
तो टेस्टिंग के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो परीक्षण प्रश्न कहलाते हैं, और शिक्षण कार्य के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टीचिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि नया पाठ जो प्रारंभ करते हैं तब हम प्रश्न पूछते हैं, तब हमारा जो उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने का वो होता है कि बालक का पूर्व ज्ञान कैसा है। तो नया पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो परीक्षण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रश्न जो होते हैं वो प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद जब बालक को कंटेंट पढ़ाया जा रहा होता है तो उस समय बीच बीच में पाठ के बीच में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये होते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, अवबोध प्रश्न की छात्र को कितना समझ में आया। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति के लिए पाठ के अंत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये प्रश्न इवैल्यूएशन क्वेश्चन कहलाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न जिसे हम कहते हैं। अर्थात आज कक्षा में जो कुछ पढ़ाया वो छात्र को कितना समझ में आया इसका शिक्षक मूल्यांकन करता है। तो इसके लिए मूल्यांकन प्रश्न छात्रों से पूरे जो पाठ होता है उस पूरे पाठ की समाप्ति पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण प्रश्न, टीचिंग क्वेश्चंस होते हैं दूसरे प्रकार के। ये पाठ के विकास में सहायक होते हैं, जिन्हें कि हम विकासात्मक प्रश्न भी कहते हैं या डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस भी कहते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं वो शिक्षण कार्य करते समय ही पूछे जाते हैं, पाठ के बीच में ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के प्रकार हैं, 2 प्रकार हो गए, परीक्षण प्रश्न और शिक्षण प्रश्न।